दोस्तों, आज की कहानी एक खूबसूरत औरत और एक जवान लड़के के बारे में है। कैसे वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं सिर्फ एक कान की वजह से। जी हाँ, सिर्फ एक कटे हुए कान की वजह से। दोस्तों, कहानी बहुत ही दिलचस्प है, इसे आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो कहानी शुरू होती है जहां हम देखते हैं कि जाफरी नाम का एक लड़का होता है जिसके पिता हॉस्पिटल में हैं क्योंकि उनको एक ब्रेन हेमोरेज अटैक आया होता है। जाफरी हॉस्पिटल में अपने पिता से मिलकर जब घर वापस आ रहा होता है तब उसको रास्ते में एक कटा हुआ कान मिलता है। जाफरी उस कान को उठा लेता है और इंस्पेक्टर विलियम को, जो उसके पिता को जानते थे, उसको जाकर देता है। देखने में लगता है कि उस कान को कैंची से काटा गया है। पुलिस फिर उस जगह पर ढूंढती है जहां वो कान मिला था, पर वहां कुछ और नहीं मिलता। अब जाफरी को हर वक्त वो कटा हुआ कान परेशान करने लगता है। जाफरी इंस्पेक्टर विलियम के घर जाता है और उस कान के बारे में पूछता है, पर इंस्पेक्टर विलियम उसको कुछ नहीं बताता और कहता है कि अब इस कान के बारे में वो बिल्कुल चिंता ना करे और सब पुलिस पर ही छोड़ दे। वो और किसी को भी इस कान के बारे में नहीं बताए। जाफरी इंस्पेक्टर विलियम के घर से निकलता है तो उसको इंस्पेक्टर विलियम की बेटी सैंडी बाहर मिलती है। सैंडी उसको बताती है कि मैंने सुना है कि पुलिस को लगता है कि पास ही रहने वाली एक औरत डॉरथी वेलेंस, जो क्लब में गाना गाती है, उसके साथ इस कान का कुछ संबंध जरूर है और पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट भी कर रही है। वो दोनों जाकर लिंकन रोड पर उस बिल्डिंग को देखते हैं जहां पर डॉरथी वेलेंस रहती है। अगले दिन जाफरी पेस्ट कंट्रोल के बहाने डॉरथी वेलेंस के घर जाता है, जो बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पे है। डॉरथी एक खूबसूरत महिला है जो उस समय अकेली थी। जाफरी वहां जाकर इधर उधर देखने लगता है और पेस्ट कंट्रोल करने लगता है। तभी दरवाजे पर एक आदमी आता है। तभी जाफरी चुपके से घर की चाबियां अपनी जेब में रख लेता है। शाम को जाफरी सैंडी के साथ उसी क्लब में जाता है जहां पर डॉरथी वेलेंस गाना गाया करती थी। थोड़ी देर में दोनों वहां से निकलकर डॉरथी के घर के बाहर आ जाते हैं और जाफरी डॉरथी के कमरे में जाने के लिए कहता है, पर सैंडी उसको मना करती है। पर बाद में वो रुक जाती है ताकि अगर डॉरथी वापस घर आए तो जाफरी को हॉर्न बजाकर बता सके। जाफरी डॉरथी के कमरे में चाबी से दरवाजा खोलकर चला जाता है और वहां इधर उधर देखने लगता है। तभी डॉरथी भी वहां आ जाती है और उसको आता देखकर सैंडी हॉर्न बजाकर जाफरी को इशारा करती है, मगर उसी वक्त जाफरी बाथरूम यूज करके फ्लश कर देता है, जिसके शोर से वो कार के हॉर्न को सुन नहीं पाता। और जैसे ही डॉरथी कमरे में एंटर होती है, जाफरी डर के अलमारी में छुप जाता है। डॉरथी अपनी ड्रेस उतारती है, तभी उसको किसी फ्रैंक का कॉल आता है जो उसको ब्लू वेलवेट सॉन्ग गाने को कहता है और डॉरथी से किसी बच्चे की बात भी करवाता है। फोन रखने के बाद डॉरथी रोती है और सोफे के नीचे से एक तस्वीर निकालकर देखने लगती है। फिर बाथरूम में जाकर पूरे कपड़े उतार देती है और थोड़ी देर में वहां से नहाकर वापस आ जाती है और सोफे पर बैठ जाती है। ये सब जाफरी अलमारी से देख रहा था। डॉरथी को जल्दी ही पता चल जाता है और वो जाफरी को अलमारी से पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रहा है। जाफरी उसको कहता है कि मैं सिर्फ देखने आया था, जिस पे डॉरथी कहती है कि तुम छुप छुप कर औरतों को देखना पसंद करते हो शायद। फिर वो जाफरी से उसके पूरे कपड़े उतरवाती है और फिर अपने पास बुलाकर उसके प्राइवेट पार्ट्स को चूमती है। दोनों सोफा पे जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है। डॉरथी जाफरी को फिर से अलमारी में छुपा देती है। जाफरी देखता है कि डॉरथी से फ्रैंक मिलने आया है, जो थोड़ी देर पहले फोन पर उससे बात कर रहा था, जो बहुत गुस्से में है और आते ही पीने के लिए शराब मांगता है और कैंडल्स जलवाता है। और डॉरथी उसके सामने बहुत डरी डरी रहती है। फिर डॉरथी उसके सामने एक चेयर पर अपनी टांगे खोलकर बैठ जाती है और फ्रैंक उसको घूर कर देखता रहता है और अपने साथ लाए हुए एक ऑक्सीजन मास्क से ऑक्सीजन लेता है। फिर वो पागलों की तरह डॉरथी के प्राइवेट पार्ट से बातें करता है और मम्मी मम्मी कहता है और कैंची निकालकर उसको डराता है। और जब भी डॉरथी उसकी तरफ देखती है तब वो उसको मारता भी है और कहता है कि मुझे मत देखो अपने मुंह में। और डॉरथी के मुंह में वो एक ब्लू कलर का वेलवेट कपड़ा घुसा देता है और फिर ऊपर ऊपर से कूदकर चला जाता है। साफ पता चलता है कि फ्रैंक एक सनकी आदमी है और जरूर कोई दिमागी बीमारी है उसे। फ्रैंक के वहां से जाने के बाद जाफरी डॉरथी को उठाकर सोफे पर लेटा देता है और वापस जाने लगता है, पर डॉरथी उसको रोक लेती है और गले लगा लेती है और उसके हाथ को अपने सीने पर फेरती है। डॉरथी जाफरी से खुद को मारने को कहती है, पर वो मना कर देता है। तो डॉरथी रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है और जाफरी भी कपड़े पहनकर वहां से निकल जाता है।
जाने से पहले वो देखता है कि डॉरथी जिस तस्वीर को देख रही थी वो उसके बेटे और पति की है। अगले दिन जेफरी सैंडी को फ्रैंक और डॉरथी के बारे में बताता है, पर वो पुलिस को ये सब नहीं बता सकता क्योंकि उनके पास फ्रैंक के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। शाम को जेफरी उसी होटल में जाता है जहां डॉरथी वैलेंस ब्लू वेलवेट गाना गा रही होती है। वहां पर वो फ्रैंक को भी देखता है और फिर उसका पीछा करते हुए एक बिल्डिंग तक पहुंचता है। अगले दिन जेफरी कैमरा लेकर वहीं पहुंच जाता है। पहले फ्रैंक एक गॉर्डन नाम के आदमी के साथ कार से निकलता है और फिर एक बिल्डिंग में चला जाता है और फिर वही गॉर्डन बाहर आता है और एक और आदमी से बिल्डिंग के बाहर मिलता है जिसके हाथ में बैग होता है और जिसकी मूछें और काले बाल होते हैं। वो दोनों भी बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ एक डीलर की मौत हो जाती है और एक औरत की टांग टूट जाती है। पुलिस को उनके पास से बहुत मात्रा में मिलते हैं। अब जेफरी और डॉरथी मिलते हैं और इंटीमेट होते हैं। जेफरी सैंडी को भी पसंद करता है। वो दोनों एक दूसरे को रेस्टोरेंट में किस करते हैं। अगली रात जब जेफरी और डॉरथी एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे तब डॉरथी फिर से जेफरी को खुद को मारने को कहती है। जेफरी उसकी मदद करने के लिए कहता है और कहता है कि वो पुलिस को सारी बातें बताएगा ताकि वो डॉरथी की मदद कर सके। पर पुलिस का नाम सुनते ही डॉरथी बहुत डर जाती है और पागलों जैसे बर्ताव करने लगती है और जेफरी को भगाने लगती है। अब जेफरी को मजबूरन डॉरथी को मारना पड़ता है और फिर दोनों जोश के साथ एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं। जब जेफरी डॉरथी के कमरे से बाहर निकलता है तभी वहां फ्रैंक आ जाता है और फिर वो जेफरी और डॉरथी दोनों को कार में अपने साथ ले जाता है बेन के पास। फ्रैंक बेन के साथ डील्स में पार्टनर है। फ्रैंक उसको बताता है कि कोई खबरी है जिसने गॉर्डन का पीछा किया और हमारे के बारे में पुलिस को बता दिया और हमारा बहुत सारा माल पकड़ा गया। मैं उस खबरी को ढूंढकर मार डालूंगा। और फिर थोड़ी देर में वो वहां से अपने आदमियों के साथ एक लड़की को लेकर अपनी गाड़ी में चला जाता है। शहर के बाहर जाकर फ्रैंक फिर से डॉरथी के साथ पागलों की तरह बर्ताव करता है और बदतमीजी करता है। इस पर जेफरी फ्रैंक को एक मुक्का मार देता है। फिर फ्रैंक उसको गाड़ी से बाहर निकालकर ढंग से कूट देता है। होश आने पर जेफरी खुद को शहर के बाहर पाता है और फिर वो अपने घर चला जाता है। वो पुलिस के पास जाता है और वहाँ गॉर्डन को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये वही गॉर्डन है जो फ्रैंक के साथ डील्स में शामिल था। जेफरी चुपचाप वहां से चला जाता है और जाकर इंस्पेक्टर विलियम को सब कुछ बता देता है और सारी तस्वीरें भी दिखाता है गॉर्डन और फ्रैंक की बातचीत की। इंस्पेक्टर विलियम जेफरी को इस बारे में किसी को भी बताने से मना करता है। अगली बार जब जेफरी सैंडी को घर से पार्टी के लिए लेने आता है तब गॉर्डन भी सैंडी के घर आता है। तब इंस्पेक्टर विलियम जेफरी को चुप रहने को कहते हैं। जेफरी सैंडी के साथ पार्टी में चला जाता है और वहाँ दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं और पार्टी के मजे करते हैं। पार्टी से निकलते ही दोनों की कार को एक गाड़ी पीछे से टक्कर मारती है और उनका पीछा करती है। ये सैंडी का बॉयफ्रेंड माइक है जो गुस्से में है क्योंकि अब सैंडी जेफरी के साथ है। कार से उतरते ही जब माइक और जेफरी आपस में उलझने ही वाले थे तब वहाँ डॉरथी आ जाती है जिसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और जगह जगह चोटों के निशान हैं। जेफरी उसको पकड़ लेता है और अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और इंस्पेक्टर विलियम के घर ले जाता है। डॉरथी को बस जेफरी के साथ ही चिपका हुआ देखकर सैंडी को दुख लगता है और वो रोती है। फिर वहाँ से डॉरथी को एम्बुलेंस लेकर चली जाती है। जेफरी सैंडी को फोन करके बताता है कि वो डॉरथी के घर जा रहा है और अपने पिता इंस्पेक्टर विलियम को वहाँ जल्दी से जल्दी भेज दे क्योंकि वहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। जेफरी डॉरथी के घर पे जाता है। वहाँ पे पहले ही गॉर्डन खड़ा है जिसके सिर पर गोली लगी हुई है और खून बह रहा है। फ्रैंक जिस खबरी की बात कर रहा था वो गॉर्डन ही था और इसी की वजह से ड्रग्स पकड़े गए थे, इसलिए फ्रैंक ने गॉर्डन को मार दिया होगा। और कुर्सी पर डॉरथी का पति भी है जो मर चुका है और उसका एक कान भी कटा हुआ है। ये सब देखकर जेफरी घबराकर सब कुछ पुलिस के भरोसे छोड़कर जाने लगता है। तभी उसको बाहर वही आदमी नजर आता है जो उस दिन गॉर्डन से मिलने आया था ड्रग डील्स के लिए। जेफरी वापस से डॉरथी के घर में चला जाता है और गॉर्डन के रेडियो से इंस्पेक्टर विलियम को बताता है कि वो डॉरथी के बेडरूम में छुपा है और फिर अलमारी में छुप जाता है क्योंकि उसको शक है कि मूंछ वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक है और अगर वो फ्रैंक है तो उसके पास पुलिस का रेडियो भी होगा, उसने फ्रैंक की कार में देखा था। थोड़ी देर में फ्रैंक वहां आ जाता है जिसके पास पुलिस का रेडियो है। फ्रैंक बेडरूम में जाकर शूट करता है पर वहां जेफरी नहीं होता है और तब ही जेफरी गॉर्डन की पिस्टल भी ले लेता है और जब फ्रैंक जेफरी को ढूंढता हुआ अलमारी का दरवाजा खोलता है तब जेफरी उसको शूट कर देता है और फ्रैंक मर जाता है। हमेशा की तरह सब खत्म होने के बाद पुलिस आती है। आखिर में हम देखते हैं कि डॉरथी को उसका बेटा मिल जाता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।